यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जनक के प्रश्नों से उसके अंदर की स्थिति का पता चलता है। तुम सबको ऐसी चाहना नहीं थी। आज ज्ञान सुनकर तुम सब ज्ञानी हो गए हो, ऐसे आए नहीं थे। राजा जनक जैसे प्रश्न नहीं पूछते, यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज क्या बोले भगवान? गुरु अपने शिष्यों का स्तर उसके प्रश्नों से समझ जाता है। तभी अष्टावक्र ने बोला, संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं? पहला ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, तीसरा मुमुक्ष और चौथा मूढ़। मूढ़ मानी जो ज्ञान समझते ही नहीं। दादा के पास एक जज आया, उसको दादा ने बोला, तुम अपने को बेवकूफ कह सकते हो। वो हैरान हो गया। तब दादा ने खोल कर बताया कि तुम इस ज्ञान से वाकिफ हो ही नहीं। एक लड़का संत के पास गया, बोला भगवान है ही नहीं। गुरु ने बोला बोर्ड पर लिख दो। उसने लिखा, तुम ये सब कहते हो पर मानते नहीं। सभी लोगों का जो भगवान को नहीं मानते, कभी न कभी उनका पाला भगवान से पड़ेगा जरूर। दुनिया वाले अगर ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचानते तो उनकी इज्जत नहीं करते। जैसे राजा जनक ने जब प्रणाम किया तो गुरु समझ गए कि गूढ़ मोती नहीं है। उसके पहले प्रश्न से ही जिज्ञासा झलक रही थी कि ये सच्चा कि वो सच्चा। गुरु ने बोला, न ये सच्चा न वो सच्चा। यानी जो सपना था वो भी सच नहीं था, और जो आज राजा बना है वो भी सच्चा नहीं है। यहाँ पर गुरु जी ने आज कितनी अच्छी बात बोली। गुरु अपने शिष्यों की स्तर उसके प्रश्न से समझ जाता है। तुम कौन सा प्रश्न करते हो, तुम्हारे प्रश्न करने से ही समझ जाता है गुरु ये कहाँ खड़ा है, इसका लेवल क्या है। तुम्हारे प्रश्न, जहां तुमने प्रश्न किया, समझ जाता है कि इसका स्तर क्या है। स्तर क्या है? 4 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? पहला बोला ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, तीसरा मुमुक्ष और चौथा मोह। पहला ज्ञानी। ज्ञानी मतलब क्या होता है? जो ज्ञानी है उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी वो सब जानता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या जानता है। जब ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है तो मिथ्या चीज के लिए क्या पूछना? तो वो फिर वो प्रश्न नहीं करता। ज्ञानी के अंदर से प्रश्न नहीं उठता है। ज्ञानी तो ज्ञानी बोला पहले ज्ञानी है। फिर दूसरा कौन बोला? अज्ञानी। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है और दुनिया का सारा ज्ञान उनको है, अंग्रेजी का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का सब ज्ञान है, डॉक्टरेट भी है, तब भी जो है वो अज्ञानी है। क्यों? उन्होंने दुनिया की विद्या सीखा है, डॉक्टरेट किया दुनिया विद्या में। वो दुनिया की विद्या कहाँ आएगी? दुनिया की विद्या वो धन दौलत कमाने के लिए है, तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं है। तुमने 4 चीज में डॉक्टरेट कर लिया और जब घर में कोई मर जाएगा तो भो कर के रोगे, सुसाइड करोगे, घर से भाग जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, सब कर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला ज्ञानी सिर्फ वो है जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया है, वो ज्ञानी है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बाकी दुनिया का सब ज्ञान है, तो वो अज्ञानी है। फिर बोला मुमुक्षु।
मुमुक्षुवन होता है जिज्ञासा, सत्य को जानने की जिसके अंदर में जिज्ञासा है वो सच्चा मुमुक्षु, मतलब सच्चा, उसके अंदर में वो जिज्ञासु है, वो उसको जिसको बोलते हैं सच्चा सुनने वाला। जैसे राजा जनक में वो सच्चा जिज्ञासु था। कैसे? उसके प्रश्न से पता लगता है। क्या प्रश्न पता लगता है? राजा ने ये नहीं पूछा कि मेरा राज्य और कैसे बढ़े, हमें कैसे संतान पैदा हो। क्या पूछा? हमें ज्ञान कैसे मिले। तो ये नहीं पूछा हमें सत्य का ज्ञान कैसे मिले या हमारे को फलानी विद्या ज्ञान नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले। और फिर बोला इस जगत से, इस संसार से, इस परिवार से, नाते वालों से कैसे वैराग्य हो। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? इसका प्रमाण है, एक मोह के कारण भरत धरी दूधे, भरत को हिरणी के बच्चे से मोह हो गया था, तो पता लगा उसके कारण उसको दूसरे जन्म लेना पड़ा था। तो बोला मोह ये 7 चमड़े अंदर पड़ा होता है, इसको भी निकालना। तो कैसे निकलेगा? ब्रह्म ज्ञान से। तो बोला इसके लिए कितनी अच्छी बात बोली कि राजा जनक सच्चा जिज्ञासु था। फिर कितनी अच्छी बात बोली, मुमुक्ष राजा जनक था। और मूल कौन है? चौथा प्रकार नंबर मूल। मूल माने होता है जो मूर्ख होता है, जिसको बोलते हैं अल्लड़, मूर्ख, बेवकूफ। उसको कोई बात समझ भी नहीं आती, चाहे कितना ज्ञान उसको बताओ, चाहे 10 बार बोलो तो कहा, फिर बोले कहा। क्यों? उसका दिन भर, बहुत से लोग देखो तो रात में ध्यान देखना, जो लोग बहुत ज्यादा माया में डूबे रहते हैं वो रात में सोते 1 2 3 4 5 गिनते रहते हैं। वो गिनते कैसे? जैसे वो एक कपड़ा बेचने वाला था, वो रात में सोते सोते उसने बढ़िया कस्टमर आया, जो दाम मांगा दे दिया। 1 गज 2 गज अपनी पहने था, लुंगी पहने था, धोती पहने था, और धोती फाड़ के 1 गज 2 गज देने लगा। सपने में फाड़ के 1 गज 2 गज। घर वाली ने कही कहा कर रहा पगलौड़ा, का धोती फाड़। अरे चुप रहो, कहा कोई बढ़िया मिला है। तो दिन भर जो आप दुकान में बैठे हुए सोचते हैं वही चीज सपना रात में आती है। तो वही, क्योंकि दिन भर में कई कस्टमर ऐसे आए जिनको खूब बढ़िया दाम दिया, और तुमके पास बढ़िया कस्टमर अब है, भोला भाला है, 1 मीटर 2 मीटर फाड़ के देने लगे, अपनी धोती फाड़ के। तो बीवी चिल्लानी, कहा अपनी धोती फाड़ रहे हो? अरे मत बोल कस्टमर है। तो जिनकी आसक्ति होती है वो रात दिन धन के बारे में सोचते हैं। तो बोला जो मूल बुद्धि होता है उसको ज्ञान नहीं आता, वो चाहे कितनी कोशिश करे। कैसे? उसका प्रमाण है, उसके ही कई प्रमाण है। जैसे दुर्योधन गुण बुद्धि, स्वयं लॉर्ड कृष्ण समझाने आया, उसको कई बार समझाने गए, लेकिन मूल बुद्धि था ना, कहे सुई की नोक के बराबर जगह नहीं तो अपना युद्ध करे। इसीलिए कभी घर में कोई व्यक्ति कोई बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, और तुम सोचते नहीं मैं तो समझा दूं, उसको समझाने के चक्कर में तुम अपने स्वरूप से बिगड़ जाते हो, रोने लगते हो, दुखी होते हो। अरे गलती करे वो और सजा तुम हो, ये कौन सी बुद्धि भाई? उनको उनके हाल को छोड़ दो। याद करो कि जब स्वतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं समझा पाए तो तुम उसको समझाओगे? तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो वहां पर तुम समझ लो कि भगवान का हुक्म ऐसे ही होना है, इसको धक्का खाना है, इसको समझेगा ही जरूर एक दिन। कैसे? जैसे उस मूर्ख व्यक्ति ने बोला भगवान है ही नहीं ना,
कि लिखो बोर्ड पर भगवान नहीं ना, लिख दिस कि एक दिन भगवान पाला पड़े तो बड़ा तो पता नहीं था तो हाँ भगवान है। जौन दिन जो है लड़का तुमको मारी पटक के और उस दिन कहीं तुम हमें कहा पैदा किए रहो, कहा क्यों मेरे लिए, तब उसमें तो अरे भगवान कौन गलती कह रहा, कौन तो पाप कह रहा, इसे लौटा दियो। तो ऐसे में वो भगवान माने जरूर, इन भगवान के हस्ते आदमी कम मानता है। दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। जब जीवन में दुख आता है और ऐसा दुख आता है जिसको कि तुम अपनी सारी दौलत लगा देते हो, सारा जोर लगा देते हो, लेकिन तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। जैसे एज एग्जाम्पल तुम्हारा एक लौता बेटा है, एक ही संतान है और उससे तुमको जबरदस्त मोह है, और जब वो बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कहा भैया कह रहा है बाप कि हम इसके मुकाबले में नोट से तोल देंगे, डॉक्टर बचा लो, क्या भैया मेरे बस में नहीं था। साईं भगवान चाहे बचा तब भाग के आता हनुमान मंदिर, हे बजरंग बली बचा लो, आज हम तुम्हारी हस्ती मान गए। देख लो जितने भी गुंडे बदमाश डॉन जितने हैं, जब तक उनका सिक्का चलता रहता है तो समझते मैं भगवान हूं, और जब उनको पढ़ने लगती तब मुझे भगवान ही का हो गया। एक दिन भगवान को मानते कब मानते हैं, जब दुखों से चोट खाई। जब दुख से चोट खाती हैं वो अपना सारा जोर लगा लेते हैं और कोई जोर नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है अपने सुख से सब जग बांधो, जब तक सुख मिलता रहता है तुमसे तब तक तुम्हारे सब साथी हैं, और जिस दिन तुमसे सुख मिलना बंद हो जाएगा उसी दिन तुम्हें जो है वो दूध में जैसे मक्खी पड़ी होती मरी निकाल के फेंक दे, वैसे फेंक देंगे तुम्हें, कोई रखेगा नहीं। चाहे कितना जमा लो। नाटक मंगल भैया ने दिखाया था ना दिल्ली में, जब अपना बोलेगा हाँ ले जा हम जा, संत जी ने कहा लौंडा क्या, अरे आपको क्या पता गुरु जी, आप इनको है नहीं ना, हमारी अम्मा है, हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, सब लोग हमें जान लेना चाहते हैं। क्या बेटा को कहूंगा नहीं पीते जान लो, नहीं गुरु जी आप गलत बोलते हैं। क्या बेटा जाओ दवा खा लेना और तुम फिर तुम्हारी सांस रुक जाएगी, लेकिन तुम जिंदा रहोगे पता लग जाएगा, और जब खा गए लेटीज तो पता लगा मर गया। अब पूरे घर वाले कोहराम मचाए, बीबी का है रे भगवान हमें उठा लेते हो, इनका काहे ले गए हो। लड़का बच्चों अलग चिल्लाए, बाप अलग चिल्लाए, अरे हम तो बूढ़े हो गए तब भगवान हमें ले लेते हो, इनको काहे ले लियो। सब उतने में गुरु जी आ गया। गुरु जी भाई का बात, अरे गुरु जी आपका प्यारा शिष्य जो है मर गया, कोई चिंता करो, कैसे काम चलेगा, भगवान हमें ले लेते अच्छा था। क्या कोई बात नहीं ना भाई, तुम लोग इतना कह रहे हो मेरा बड़ा प्यारा शिष्य है तो इसको हम जिंदा कर सकते हैं, मेरे पास ये शक्ति है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। लेकिन भगवान के यहाँ पर ये कि इसकी आज की तारीख में कोई जाए साथ में, एक की जगह लेट जाए तो हम एक ही ओकी स्वाद इसमें डाल देते, कोई लेट जाए इसके बगल में तो हम मंत्र पढ़ के उसकी श्वास और उसका जो है शरीर हम इसके में डाल देंगे तो जिंदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब बोला हुआ सबसे, बाप से बोला हुआ, बिटवा से बोला गया, पत्नी से बोला गया, सच बोला गया, लास्ट में अपना भी बोला हुआ, इनसे भी भैया ले जाओ हमें एक और खा लो, जल्दी खा ले जाओ। तो जब अपनों पर पड़ती है तो हमने कहते एक मिनट, तो इसीलिए बोला गया है कि जब भगवान से पाला पड़ेगा तो तुमको भगवान मान के कैसे मान गए, जैसे वो जब गुरु ने बोला भगवान ठूस ठूस के खिलाता है, तुम काहे अपने लिए जान दे रहे हो, मर रहे हो कि कहां से खाएंगे, और सत्संग नहीं आते पैसा कमाने के लिए भागते हो। क्या हमें नहीं विश्वास है? कहते ठीक है नहीं विश्वास है तो जाओ, तुम चाहे जहां तुम छुप जाओ तुम्हें भगवान ठोक के खिलाएगा। क्या ठीक, जाएंगे जंगल में एक पेड़ ऊपर जाके छुप हुआ, यहाँ कौन खिलाई हमें, और पता लगा जो है वो वही पेड़ के नीचे जो लोग अपना हिस्सा बांट करते रहे,
वहां पौधी जो है त्योहार था, लोगों ने खाना ना बढ़िया चढ़ाया था पेड़ के ऊपर बरगद का, और जब चोले इकट्ठा हुए कि आज तो बढ़िया खाना मिला है यहाँ पर है, और खाने लगे। जैसे ही खाने लगे कहे अरे इस जंगल में कौन खाना रखेगा। इसका मतलब है कि किसी को पता है हम लोग यहाँ चोरी का हिस्सा बांट करते हैं और उसने यहाँ खाना रखा है, जब हम लोग खाई हम मर जाए, जहर मिला होगा, तो जिसने रखा हो यहीं की छुपा हुई देखी जाएगी उधर नीचे वो कहीं हाथ छुपा रहे नीचे उतर नहीं उतरेंगे। उसको जो है चोर नीचे उतर के लाए, उसने जो है एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, एक ने जो मुंह खोला और चौथे ने मुंह के मुंह में डाला, खा एक और दो और जो खिला भगवान मान के, भगवान का बोला और भगवान मान गए, ठूस खिलाया। तो इसलिए कहा जाता है पलते अलग अलग है, प्राणी पालने वाला एक है। कभी भूल के भी बाहर चिंता नहीं करना, भगवान सबको खिलाता है, सबको खिलाएगा, वो बंधेला है, लेकिन अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करो, सत्संग में आओ, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे अमित भैया बताइए। गंगाजल चौक में हम जाते थे, सभी प्रेमी भाइयों, देखिए जब तक ज्ञान को जीवन में नहीं लगाएंगे तब तक ठोकर ही ठोकर खाएंगे। और बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया, कहा देखो एक बार एक द्वीप पर हीरों का व्यापार होता, जहां पर नायाब हीरे मिलते थे। तो हिंदुस्तान के एक व्यापारी को ये बात पता चली, तो वो भागा द्वीप पर, और उस द्वीप पर गाय के बारे में कोई भी कुछ भी जानता नहीं था। तो बड़ा होशियार व्यापारी था। उसने जब वो द्वीप पर गया तो अपने साथ वो गाय को भी ले गई, और जो वहां के राजा थे उनको रोज गाय का दूध दूहने के बाद खूब स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। कभी दूध पिलाए, किसी दिन मक्खन खिलाए, किसी दिन रबड़ी खिलाए, किसी दिन दही खिलाए, और उनको भी खा के बड़ा मजा आया। और वो उसको खूब माल हीरा देने लगे, उसका व्यापार भी खूब चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उस व्यापारी के मन में आया कि चलो अब अपने देश वापस चलता हूं, वहां चलते भी कुछ व्यापार देखता हूं। तो उसने राजा से आग्रह किया कि महाराज मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। अब राजा तो उसको जाने नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो तो उसको रोज स्वादिष्ट व्यंजन खिलाता था, और राजा जब उससे पूछता था तो वो कहता था मैं अपने साथ एक पेड़ लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे गाय को कोई जानता नहीं था। राजा के लाख मना करने पे जब वो नहीं माना तो राजा ने उससे बोला, उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे पास वो जो पेड़ है जिससे तुम स्वादिष्ट व्यंजन बना के मुझे खिलाते थे वो छोड़ दो, और तुम अगर उसको छोड़ जाओगे तो तुम्हारा जितना भी कर्ज है वो मैं माफ कर दूं। और व्यापारी भी बड़ा खुश कि सारा कर्जा माफ हो जाए। उसने गाय को छोड़ दिया और वो अपने देश चला गया। अब अगले दिन राजा ने अपने सैनिक को एक चांदी का बर्तन लेके भेजा कि जाओ गाय के पास जाके
स्वादिष्ट व्यंजन लेके आओ। तो जब वो पहुंचा चांदी का पात्र लेके, तो गाय ने जब मूत्र को त्यागा तो वो लेके राजा के पास भागा और उसने राजा को दिया। अब उसको चखते ही राजा का नाक मुंह टेढ़ा हो गया। अब राजा बड़ा हैरान, ये वाला व्यंजन तो कभी टेस्ट ही नहीं किया था। अब उसने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन उसने सोने का पात्र भेजा। उस सोने के पात्र में वो जो सैनिक गया वो गोबर लेके आए। अब राजा क्रोध से लाल पीला। राजा को ये लगा कि व्यापारी ने मुझको छल किया और जो असली पेड़ था वो तो ले गया और नकली छोड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि कहीं भी वो व्यापारी हो उसको पकड़ के और मेरे सामने उपस्थित करो। जब वो व्यापारी आया तो उसने राजा को सारा वृतांत बताया कि महाराज, आपके सैनिकों को दूध दूहने ही नहीं आता, जिसके कारण से ये व्यंजन नहीं बना पाता। उसने उसको दूध दूहने की विधि बता दी। अब जब दूध आने लगा तो वो फिर नित्य नए व्यंजन फिर से खाने लगा। गुरु जी ने इसका बहुत ही सटीक सिद्धांत बताया। कहा देखो, उस गाय के अंदर दूध था लेकिन उसको दूना नहीं आता था, तभी तो वो गोबर और मूत्र ही पा पाता था। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर में भी, तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे मन में भी सारी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन तुमको उसको प्रकट करना नहीं आता। इसीलिए देखो, तुम इससे क्या करते हो, क्रोध सारे विकारों में ही तो गिरते हो, इसको भोग में ही तो यूज करते हो। लेकिन जब तुम गुरु की शरण में आते हो और वो तुमको उसमें से ज्ञान का मंथन करना सिखा देता है, तब तुम देखो तुमको जीवन जीने का असली मजा आ जाता है। आज आप देखो, परिस्थितियां तो वही हैं, लेकिन कैसे गुरु ने तुम्हारी मनोस्थिति बदल दी। उस परिस्थिति में से भी तुम कोई ना कोई ज्ञान की बात निकाल लेते हो। और पहले क्या होता था, पहले कोई भी परिस्थिति हो, तुम देखो कोई ना कोई विकार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता था। तो जब तक तुम उसका मंथन नहीं करोगे, नित्य गुरु की वाणी को नहीं पियोगे, मनमना भाव से नहीं अंदर ले जाओगे, तब तक कभी भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जैसे एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को पत्र लिखा और उस पत्र में जीवन जीने की कला के बारे में बताया कि इस तरह से जीवन जियोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। एक पुत्र ने क्या किया, उसने पिता के उस पत्र को जो पूजा का घर है वहां ले जाकर रख दिया और रोज उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दिया। उसका बहुत आदर सत्कार किया। और दूसरे पुत्र ने क्या किया, उसने पिता के पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद रख दिया और जीवन में लगा लिया। अब आप बताओ कि पिता कौन से पुत्र से प्रसन्न होगा, जो उसकी आरती उतार रहा था या जिसने जीवन में पिता की बातों को लगा लिया था। जिसने जीवन में लगा लिया उसी को तो शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रफुल्लता मिल रही है, हर समय वो प्रसन्न चित्त रह रहा है। आप सोचो, अभी तक ज्ञान में आने से पहले हम क्या करते थे, मोटी सी गीता ले आए, मंदिर में रख दी, रोज धूप बत्ती, बात ना करना, गीता रखी। रामायण ले आए, तुलसीदास जी की, अरे बात ना करना। आप देखो, गीता रखने से, रामायण रखने से, कुरान रखने से, बाइबल रखने से क्या तुम्हारे मन का कोई भी भ्रम दूर हुआ, कोई भय दूर हुआ? आप बताओ, कोई जीवन से कष्ट दूर हुआ,
कोई निगेटिव थॉट जीवन में कम हुआ नहीं हुआ, वो तुमको सुख और शांति नहीं दे पाए। लेकिन जब तुम गुरु की शरण आए और तुमने गुरु के ज्ञान को मनमना भाव से पिया, तब जाके तुम्हारे अंदर से उस शक्ति का वर्जन हुआ। आप देखो, और आज कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है तो तुमको हिला नहीं पाती है। अब इच्छा तुम्हारी है, अगर तुम मनमना भाव से गुरु की वाणी को पीते रहोगे, उसका चिंतन करते रहोगे, उसका मंथन करते रहोगे, तो ध्यान रखना एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हारे अंदर से ही वो सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। जैसे उसके बारे में बताया ना कि वो धोती फाड़ता रहा। क्यों फाड़ता रहा? क्योंकि वो उसमें डूब गया, वो दिन रात 99 के चक्कर में पड़ गया। तुम भी दिन रात रहो कहीं भी, तुम शरीर रूप से तो कहीं भी रह सकते हो, लेकिन मन तो परमात्मा में रख सकते हो। तुम कहीं भी रहो, अगर तुम्हें परमात्मा का चिंतन अनहद होता रहेगा तो तुम देख लेना तुम्हारे जीवन में आनंद भी बेहद आता रहेगा। अब बाकी इच्छा तुम्हारी है और मर्जी तुम्हारी है। सभी प्रेमी को हरिनाम राम राम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी महिमा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरी कृपा जहाँ सद्गुरु वहाँ हम, ना जुदा होंगे हम जहाँ सद्गुरु वहाँ हम। सुबह शाम सत्संग की वाणी चलाए, ब्रह्म ज्ञान पाकर यहाँ तृप्त हो जाए। सुबह शाम सत्संग की वाणी चलाए, ब्रह्म ज्ञान पाकर यहाँ तृप्त हो जाए। इन लबों पे तेरा बस तेरा नाम हो, इन लबों पे तेरा बस तेरा नाम हो। प्यार दिल से कभी कम ना होगा, ये है तेरी कृपा जहाँ सद्गुरु वहाँ हम, ना जुदा होंगे हम जहाँ सद्गुरु वहाँ हम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी महिमा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरी कृपा जहाँ सद्गुरु वहाँ हम, ना जुदा होंगे हम जहाँ सद्गुरु वहाँ हम। ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इससे सदा रहे तेरा बसेरा। ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इससे सदा रहे तेरा
नजर में छुपा लूं पास है दूर है कितनी मजबूर है पास है दूर है कितनी मजबूर है रो रहा है दिल में आपकी क्या बता रही है? हरि गुरु जी, आपने 4 तरह के लोग बताए जो ज्ञानी जो हर क्षेत्र की जानकारी रखता है, और अज्ञानी के बारे में आपने बताया कि जो है अज्ञानी जो है ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी होता है। और जिज्ञासु के बारे में आपने बताया जो सत्य जानने की इच्छा रखता हो वो जिज्ञासु है। और चौथा आपने मूड बताया जो कुछ नहीं जानता, कितना भी समझाओ वो समझ भी नहीं आता। बहुत अच्छा लगा मुझे। हरि बोल। सत्य ये क्या बता रहे हैं? क्या अच्छा लगा सत्य माइंड में? क्या पॉइंट अच्छा लगा आज? मुझे ये बात अच्छी लगी, ज्ञानी वो होता है जिसे जो भ्रम में ज्ञान जानता है। अरे वेरी गुड, बहुत गुड। हमें बात अच्छी लगी बेटे कि भगवान हमें ठूस ठूस के देता है। अंकल की बात अच्छी लगी कि जब हमारा मन ज्ञान में लगेगा तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। वेरी गुड, बहुत गुड। हाँ, इनके पापा का बोले सुशील भैया बेटवा ने 100 नंबर पा गया। अरे हम गुरु जी दुखों से चोट खाई ना होती तुमको चोट खाई होती तो याद आई। हाँ, मैं भी है क्या बोले? हरि गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। और जैसे भैया ने कहा ना कि गाय तो छोड़ गया वो, लेकिन उसको दूध निकालने की कला नहीं मालूम था। ऐसे ही गुरु के ज्ञान में आने से पहले हमें भी कुछ नहीं मालूम था। डॉक्टर पीटी, आपने 4 प्रकार के जो व्यक्ति हरिओम गुरु जी बताया, उसका जो मुमुक्षु का बताया, एक्सप्लेन किया, जो सत्य को जानने की क्यूरियोसिटी रखता है वो मुमुक्षु, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शांति, दिल्ली। हाँ, हरि ओम। वाह डॉक्टर शांति, आता